आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। मुनसिफ जोहार में आपका इस्तकबाल है। दिखाएंगे झारखंड रियासत की तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता से मिली कल्पना सोरेन, बांटा एक दूसरे का गम, गले लगाकर दिलाया भरोसा। झारखंड के कोडरमा से विनोद सिंह, आरा से सुदामा प्रसाद लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। सीपीआई-एमएल ने 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। सिमडेगा सदर अस्पताल के गेट पर महिला ने दिया बच्चे को जन्म। सदर अस्पताल ने क्रिटिकल डिलीवरी बोलकर महिला को नहीं किया था एडमिट। और पाकुड़ में अतिक्रमण को लेकर शहर में नगर परिषद ने चलाया डंडा। जेसीबी चलाकर पुलिस बल ने अतिक्रमण हटाया। और आगाज बड़ी खबर के साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से आज मुलाकात हुई। इस मौके पर सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन ने एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया। लोकसभा चुनाव से पहले दोनों की मुलाकात काफी अहम बताई जा रही है। सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन की मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही है। लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज के साथ अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची, जहां उन्होंने दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। इस क्रम में पंजाब सरकार में मंत्री कुलदीप धालीवाल भी सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुंचे। दिल्ली में 31 मार्च यानी कल रविवार को इंडिया अलायंस एक महारैली करने वाली है, जिसमें विपक्षी दल के कई नेता शामिल होंगे। मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कल्पना सोरेन ने क्या कहा, सुनाते हैं आपको भी। देखिए, जो घटना झारखंड में 2 महीने पहले हुई थी, वो यहाँ दिल्ली में भी सेम घटना हुई है। मेरे पति हेमंत जी को भी जेल भेजा गया। आज यहाँ पे अरविंद सर को भी यहाँ पे जेल भेजा गया है। तो जो स्थिति हमारी झारखंड में है, वही अब यहाँ दिल्ली में भी हो गई है। तो मैं सुनीता मैम से मिलने आई थी, उनका दुख दर्द बांटने आई थी। तो उन्होंने भी अपने व्यथा सुनाई और हम लोगों ने यही मिलकर प्रण किया है कि अब इस लड़ाई को हम लोगों को बहुत दूर तक लेके जाना है, जिनपे मैम का भी साथ हमारे साथ रहेगा और हमारा पूरा झारखंड भी अरविंद केजरीवाल जी सर के साथ भी हमेशा रहेगा। मैम, सोनिया गांधी से मिलने जाएंगी आप? हाँ जी, अभी तो टाइम मिला है तो मैम से जरूर मिलेंगे और उनको भी वहाँ के झारखंड की पूरी स्थिति के बारे में। आज होगी मुलाकात होगी मैम? कब किसकी मुलाकात? मैम के साथ आज ही है। आप दोनों मंच पे होंगे? झारखंड से कौन रैली में? देखिए अभी ये टाइम तो मुझे नहीं पता है। हाँ, टाइम नहीं पता है, बट अब आप सभी लोग जरूर आइए। इंडिया गठबंधन का पूरा रैली अरेंज हुआ है रामलीला मैदान में, तो आप सभी का स्वागत है। देखिए, उसकी खबर आपको बहुत जल्द मिलने वाली है और आप सभी को बहुत बहुत जोहार है। इंडिया गठबंधन के तहत बिहार की आरा, काराकाट और नालंदा, झारखंड के कोडरमा और अगिआंव विधानसभा उपचुनाव के लिए आज सीपीआई-एमएल ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। आपको बता दें, बगोदर से भाकपा माले के मेंबर असेंबली विनोद कुमार सिंह कोडरमा पार्लिमानी हलके से अब इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार होंगे। यह ऐलान माले के स्टेट दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज पार्टी ने किया है। रियासती सेक्रेटरी मनोज भक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा माले के पॉलिट ब्यूरो मेंबर जनार्दन प्रसाद और सेंट्रल कमेटी के मेंबर शुभेंदु सेन भी मौजूद रहे। अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने के बाद मनोज भक्त ने कहा कि कोडरमा पार्लिमानी हलके से लगातार भाजपा की नुमाइंदगी का मौका मिला, लेकिन भाजपा ने कोडरमा की तरक्की की रफ्तार देने के बजाय कॉरपोरेट सेक्टर को मदद करने का काम किया है। अब भाकपा माले के नेतृत्व में यहां पर अच्छा काम होगा। कोडरमा से भी कुछ सवालों को उठा रहे हैं। कोडरमा में लगातार भाजपा जीती है,
लेकिन कोडरमा आज पूरे राज्य का सबसे पिछड़े जिलों में से एक है, क्षेत्रों में से एक है। यहाँ 3 जिले हैं, वहाँ सबसे अधिक पलायन है। वहाँ के प्रवासी मजदूरों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन आप कभी नहीं सुनिएगा कि उन मजदूरों के लिए भाजपा ने कोई सवाल उठाया है। तो वहाँ हम लोग चाहते हैं कि वहाँ प्रवासी मजदूरों के लिए राज्य स्तरीय मुख्यालय बने कोडरमा संसदीय क्षेत्र में। वहाँ एक शिक्षा हब का विकास, पूरे हर जगह मेडिकल कॉलेज है, लेकिन वो एक ऐसा इलाका है कोडरमा में, कोडरमा संसदीय क्षेत्र में, जहाँ कोई मेडिकल। जमशेदपुर के खास महल जगन्नाथ मंदिर के दीवार तोड़े जाने की सूचना पर मंदिर कमेटी और किन्नर समाज और अन्य लोगों ने विरोध किया है। कहा किसी भी हाल में दीवार तोड़ने नहीं दी जाएगी। बताया जा रहा है कि पिछले 7 साल से भगवान प्रभु जगन्नाथ का मंदिर यहां पर बना है। हर साल रथ यात्रा का भी आयोजन किया जाता है और हजारों लोग शामिल होते हैं। रेल प्रशासन के द्वारा नोटिस दिए जाने से मंदिर कमेटी, किन्नर समाज समेत अन्य लोगों में अब नाराजगी मौजूद है और जमकर रेल प्रशासन का यहां पर पुरजोर विरोध भी किया जा रहा है। आज के अखबारों में यह प्रकाशित हुआ कि जगन्नाथ मंदिर जो खास महल में है, रेलवे के द्वारा तोड़ा जाएगा और नोटिस बोर्ड टांग दिया गया। और जब इस संदर्भ में सारे लोगों ने, जमशेदपुर के लोगों ने, जो हिंदुवादी संगठनों ने मुझसे दुर्भाग्य में बात किया, उन लोगों ने जानकारी दी, तो तब हमने महसूस किया कि जगन्नाथ मंदिर हमें जाना चाहिए। और इसके पूर्व हमने यहाँ के रेलवे के एरिया मैनेजर से, तो ARM से हमने जानकारी मांगी कि सत्यता क्या है। तो ARM जी साहब ने मुझे जानकारी दी। जिस प्रकार की जानकारी दी, तो हमने उनसे कहा कि आप मंदिर समिति के लोगों से मिलकर और अपनी समिति को ले जाकर के प्रैक्टिकल रूप से आप मंदिर को चारों तरफ से आप निरीक्षण करें, क्योंकि कनीय पदाधिकारी अगर जाते हैं तो बरगंडा पैदा करते हैं। तो बड़ी पदाधिकारी जाएं और बड़ी पदाधिकारी जाकर के। जमशेदपुर से सटे कांधरबेड़ा में सोनारी के रहने वाले कारोबारी रवि अग्रवाल की पत्नी ज्योति अग्रवाल की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक वे लोग हाईवे से खाना खाकर घर वापस लौट रहे थे। अचानक से कांधरबेड़ा मोड़ के पास गोलियां चली। अपराधियों ने गोलियां चलाई और कारोबारी की गाड़ी को रोका और जैसे ही अपराधियों ने पिस्तौल बढ़ाई, वैसे ही उनकी पत्नी ने उनको रोका, जिसके बाद अपराधियों ने उनके सिर पर गोली मार दी और फरार हो गए। पति ने तत्काल उनको लेकर टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टर्स की टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस अब मामले की तहकीकात कर रही है। दुखद और बहुत निंदनीय घटना है और इसकी मैं बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और जिन लोगों ने भी इस तरह का कुकृत्य किया है, वो किसी भी बिल में दुबके होंगे, उसको निकाल के कड़ी से कड़ी उसको सज़ा दिलाई जाएगी। हमने सीनियर एसपी साहब को भी कहा, सिटी एसपी आए हैं और सीताराम डेरा थाना में यदि शिकायत हुई और सीताराम डेरा ने थाना ने यदि संज्ञान नहीं लिया है, तो उसके विरुद्ध में भी हमने एसएसपी से कहा है कि आप उचित। डुमरी के स्त्री बाजार में लॉयंस क्लब और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के सहयोग से निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर प्रखंड के अलग अलग पंचायतों के 22 विकलांग लोगों को शिविर में कृत्रिम अंग लगाए गए। इस शिविर के आयोजन से लोगों में काफी उत्साह का माहौल देखा गया और लोगों ने कहा कि उन्हें कृत्रिम अंग लगने से अब काफी सुविधाएं मिलेगी। पैर लगवाने लिए आए थे। अच्छा, दोनों पैर की? एक पैर? दोनों पैर लग गया। कैसा लग रहा है अब आपको? अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलने फिरने में सुविधा हो रही है? अभी उतना नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे पॉजिटिव होने के बाद। श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति और लायंस क्लब ईसरी डुमरी के सौजन्य से निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया है। ये भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जो है, इनकी पूरे हिंदुस्तान में 36 शाखाएं हैं। पाकुड़ शहर में अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन और नगर परिषद की तरफ से सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने को लेकर मुनादी भी कराई गई थी, लेकिन शहर के दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। मजबूर होकर अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर अंचल निरीक्षक पाकुड़
देवकांत सिंह और नगर परिषद प्रशासक राजकमल मिश्रा के नेतृत्व में शहर के मुख्य मार्ग पर जेसीबी चलाकर और पुलिस बल के साथ नगर परिषद के कर्मचारी सड़क पर उतरे और अतिक्रमण को हटाया गया। पदाधिकारी के दिए गए निर्देश के अनुसार ये आए दिन शहर में जाम की समस्या लगती है, आवागमन की सुविधा बाधित रहती है। ये दुकानदार जो अगल बगल करते हैं वो लोग सड़क को थोड़ा बढ़ा के दोनों साइड से अतिक्रमित कर देते हैं, जिसके से आवागमन में काफ़ी असुविधा होती है। पिछले ही दिनों कुछ दुर्घटना भी हुई थी सड़क में, जिसके लेके प्रशासन साहब ने ये निर्देश दिया है कि जितने भी सड़क के किनारे अतिक्रमण। पाकुड़ के महेशपुर थाना इलाके के बलिया रंगाल गांव में युवक की हत्या के बाद गांव में बदले की भावना चलने लगी है। बीते गुरुवार को गांव के 2 व्यक्तियों की दुकान और घर में 20 से 25 की तादाद में लोग आए और लोगों ने तोड़फोड़ कर लूटपाट को अंजाम दिया। उसके बाद इस मामले को लेकर दोनों पीड़ितों ने थाने में लिखित आवेदन देकर अब कार्रवाई की मांग की है। घटना हुआ था, लोग हम बैठे थे, लोग आया एक बार हमको धक्का दिया। कहाँ पे? हटिया पे। अच्छा। धक्का दिया, इसके बाद बोलता चुपचाप रहिए, तब मारेंगे अभी। हाँ, तब हम देखते हैं बहुत आदमी हुआ, तब हम चुपचाप हो गया। इसके बाद सब लूटने लगा। कितना जन थे लोग? कितने आदमी थे वो लोग था 20-25 आदमी था। और उस बाहरी में बहुत आदमी था। क्या लूट लिया आपके यहाँ? लूट लिया सामान सब जितना था, किराना सामान। अच्छा। सब लूट लिया। हम खाना चाहे उस टाइम आया, देख के हाड़ी सब झपटा दिया, सब आगिन पानी दिया, चूल्हा चाड़ी जितना है घर घुसा। हम घुसे, बोले कि ऐसा लोग बाहर में था तो हम घुसे गए, ले लीजिएगा कुछ। डुमरी के जीतपुर से ग्रामीणों और पुलिस की मदद से पानी की पाइप चोरी करते हुए चोरों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। आपको बता दें, डुमरी थाना इलाके के बड़की बैरकी ग्रामीण जलापूर्ति योजना में लगाए जाने वाले पाइप को चोरों ने ट्रक खड़ी कर उस ट्रक में पाइप लोड कर रहे थे। तभी आसपास के लोगों को पाइप लोड करने की आवाज़ आई, जिसके बाद लोगों से पाइप लोड कर रहे ट्रक ड्राइवर को लोगों ने पकड़ लिया और जबकि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मास्टरमाइंड सहित जो बाकी चोर थे वो भागने में कामयाब रहे। खबर जमशेदपुर से है, जहां ज्योति अग्रवाल की हत्या के विरोध में मारवाड़ी समाज में इसको लेकर समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वी सिंहभूम जिले के एसएसपी से मुलाकात की है और मामले में आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और पूरे मामले का खुलासा करने की भी मांग की है। इससे पूर्व चैम्बर भवन में एक बैठक कर व्यवसायियों ने इस घटना के कड़े शब्दों में निंदा भी की। आप लोग कल्प्रिट को अरेस्ट करवाइए या जो भी कड़ा से कड़ा एक्शन लीजिए, अदरवाइज फिर जो जैसा हमारे अध्यक्ष ने कहा अभी कि हम लोग फर्दर एक्शन लेंगे, चाहे जमशेदपुर बंद का हो या रांची जा करके माननीय मुख्यमंत्री से और जो भी वरीय पदाधिकारी हैं उनसे मिलने का वो कार्यक्रम लोग तय करेंगे। लेकिन हम लोग को 3 दिन का समय प्रशासन को देना चाहिए कि वो कड़ा से कड़ा एक्शन लेते हुए जो भी दोषी लोग इसके अंदर में है उनको अरेस्ट करें और इसके बाद की कार्यवाही फिर चैम्बर का। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के मद्देनजर सिमडेगा डीसी अजय कुमार सिंह और एसपी सौरभ कुमार ने सिमडेगा प्रखंड अंतर्गत टेंसरो गांव का दौरा किया, जहां पर उन्होंने पंचायत भवन में ग्रामीणों के साथ बैठक की। इस दौरान डीसी ने ग्रामीणों को चुनाव संबंधी कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। डीसी ने ग्रामीणों को बताया कि आगामी 13 मई 2024 को होने वाले लोकसभा चुनाव में आप सभी अपने मतदान केंद्र पर जाएं और अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। जिला प्रशासन द्वारा मतदान केंद्र पर आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को भी बहाल किया जा रहा है, जिससे कि किसी प्रकार की परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि सभी मतदाताओं के लिए पेयजल, शौचालय की सुविधा, धूप से बचने के लिए शेड और दिव्यांगों के लिए भी वहां पर व्यवस्था की गई है। सबसे पहला, जब भी निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, तो आवश्यक यह है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग, अपने वोटिंग का प्रयोग खुल के करें और अपनी इच्छा से करें। खुल के करने का मतलब कि सभी लोग निकले, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें। जैसे रही बता रहे थे कि करीब 65-66% के आसपास यहाँ मतदान हुआ, तो मतलब अभी भी हम लोग पीछे। जो जिला प्रशासन का इस बार का प्रयास है, इस बार जो चाह रहे हैं वो हम लोग यह चाह
सिमडेगा में धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर की एक भारी गलती आज सुबह नजर आई, जिसके चलते गर्भवती और उसका बच्चा खतरे में आ गया। जानकारी के मुताबिक सिमडेगा के कुशकेला निवासी पुनीत दुबे की गर्भवती पत्नी को आज सुबह लेबर पेन शुरू हुआ। तब वे अपनी पत्नी को लेकर सदर अस्पताल पहुंचा। वहां डॉक्टर ने जब जाना कि उनका पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ था, तब डॉक्टर ने बिना कुछ जांच किए गर्भवती महिला को अस्पताल में एडमिट करने की बजाय यह कहकर रिम्स रेफर कर दिया कि बच्चे की स्थिति क्रिटिकल है और बच्चा भी ऑपरेशन से होगा। इस दौरान गर्भवती महिला को तेज दर्द हुआ और बिल्कुल सामान्य नॉर्मल डिलीवरी के तहत उस महिला ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। उस वक्त वहां ना तो कोई डॉक्टर था और ना ही कोई नर्स मौजूद थी। बच्चे के जन्म होने के बाद सदर अस्पताल से एक नर्स बाहर निकली और बच्चे को लेकर अस्पताल परिसर में चली गई। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बच्चे का जन्म जब नॉर्मल स्थिति में हुआ तो डॉक्टर ने उसे क्रिटिकल डिलीवरी बोलकर रेफर क्यों किया, और जब अस्पताल से निकलने के महज 20 मिनट के अंदर बच्चे का जन्म हो गया तो डॉक्टर ने उसे क्यों नहीं समझा और अस्पताल में एडमिट क्यों नहीं किया। बाहर ज़मीन पर ही महिला को इस तरह से बच्चे को जन्म देना जच्चा और बच्चा दोनों के लिए खतरा पैदा कर सकता था। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना इलाके के लाल बाबा फाउंड्री स्थित रबड़ स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की लगभग 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट है। सूचना मिलते ही बर्मा माइंस थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश उन्होंने शुरू कर दी। अभी आधा घंटा पूर्व पहले हम लोग को सूचना मिली थी कि काली शर्मा के गोदाम में आग लगा हुआ है, जो कन्वेयर बेल्ट का गोडाउन था। तो हम लोगों ने टाटा स्टील और झारखंड पुलिस का जो अग्निशमन सेवा है सभी को बुलाकर आग को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग कंट्रोल हो गया है और उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। एक गोडाउन में ही आग लगी है कि अपने गोडाउन जो एरिया है बर्मा माइंस स्थित, उसमें अपने जो काली शर्मा हमारे अपने सहयोगी मित्र हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, उनके यहाँ आग से शुरुआत हुई है। कारणों का पता नहीं चला, लेकिन भीषण आग है। नियंत्रण करने के लिए काफ़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लगी हुई है। बोकारो पुलिस ने एक शराब माफिया पर हाथ डालकर बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने अपनी कार्रवाई के दौरान न केवल एक अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा किया, बल्कि यहां पर तैयार हो रहे स्टॉक में रखी गई अलग अलग नकली ब्रांड्स की विदेशी शराब समेत शराब बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों को भी बरामद किया है और जब्त किया है। बोकारो पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान शराब माफिया फरार हो जाने में कामयाब रहा। पुलिस की सफलतम कार्रवाई की चर्चा तेज हो गई है। बहुत बड़ी शराब की एक फैक्ट्री उद्भेदन हुई है सर, क्या कहेंगे? ये अभी कल ही इसके बारे में पता चला है कि बड़े पैमाने पर शराब का निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद फिर ये इसको अन्य जगह पर बेचा जा रहा है। इसके लिए कोई लाइसेंस इनके द्वारा नहीं लिया गया था। अब इस पर अभी प्राथमिकी दर्ज हुई है और इस पर कार्रवाई की जा रही है। किसका फैक्ट्री है? पूरे कोयलांचल में मस्जिद इब्राहिम के इमाम खतीब ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि रमज़ान उल मुबारक का ये महीना बरकत, इबादत और रहमत का महीना है। इसमें हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। ज़िला परिषद सदस्य सोहराब अंसारी ने भी रमज़ान उल मुबारक के मुतालिक जानकारी दी और कहा कि आपस में जो तमाम शिकवे गिले हैं उनको दूर करना चाहिए। इस महीने में लोग करीब आते हैं, यही रमज़ान मुबारक हमको सिखाता है। मुबारकबाद देता हूं। उसके साथ साथ हिंदुस्तानियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि रमज़ान की ये महीना बहुत पवित्र महीना है। इसमें बहुत सीखने को मिलता है और सिखाने को भी मिलता है और एक मैसेज देने को मिलता है कि मुसलमान में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। और हमारे रमज़ान के महीने में अब देखे होंगे कि अगर कोई गलत निगाह, गलत रास्ते पर चलने वाले, कोई दारू पीने वाले भी लोग हैं, तो भी तौबा करके वो मस्जिद के रास्ते पकड़ते हैं और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। हम यही लोगों से अपील करेंगे कि जिस तरह रमज़ान में आप चलते हैं और रमज़ान के पवित्र महीना को मानते हैं, ये हमेशा पूरा अगर साल माने, 365 दिन माने, पूरे उम्र माने, अपनी हयात तक माने। गिरडी के नगर भवन में तंजीम अहले सुन्नत के बैनर तले रमज़ान उल मुबारक के
महीने पर दावत इफ्तार का ये आयोजन यहाँ पर किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक आयोग के मंत्री हफीजुल हसन, टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, अतिथि राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, गिरिडीह के सदर विधायक सुधीर कुमार सोनू, अमीरुद्दीन फरदीन अहमद, इरशाद के अलावा हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद रहे। इस दौरान हफीजुल हसन ने कहा कि हिंदुस्तान की परंपरा है, हम लोग होली मिलन, इफ्तार पार्टी, ईद मिलन मनाते हैं ताकि आपसी भाईचारा हमारे बीच बना रहे। हम लोग दुआ भी करते हैं कि देश की सलामती के लिए भी और झारखंड की सलामती के लिए भी इस मुबारक महीने में हम लोग दुआ कर रहे हैं। देखिए, यहाँ तो सोनू जी बराबर अफ्तार पार्टी देते हैं, इस बार भी दिए और इसी में इस बार संयोग मेरा मिला कि हमको आने का यहाँ मौका मिला। और ये हिंदुस्तान का तहजीब है, गंगा जी जमुना तहजीब में होली मिलन भी होता है, ईद मिलन भी होता है, अफ्तार पार्टी भी होता है। तो ये एक हिंदुस्तान की परंपरा है और हम लोग सभी मिलजुल के मनाते हैं और दुआ भी करते हैं। धनबाद के झरिया में रुस्तम अंसारी के सौजन्य से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस दौरान कई गणमान्य लोगों ने इस इफ्तार पार्टी में शिरकत की। मीडिया को जानकारी देते हुए पार्षद रुस्तम अंसारी ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया। हम सब अपने मुल्क के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं कि मुल्क में अमन और चैन शांति बरकरार रहे। इफ्तार पार्टी का यही एकमात्र उद्देश्य भी है। इस चीज़ के साथ आशा और उम्मीद है कि हम सब साथ रहेंगे, एक जगह होकर रहेंगे, गिले शिकवों को दूर करेंगे और इफ्तार पार्टी में शिरकत करते हुए हमारी सबकी नीयत भी साफ है और मुल्क और कौम के लिए भी दुआएं करेंगे। सर, आज सेना इस्लामपुर में आपके द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, कैसे ये ख्याल दिल में आया और क्यों ख्याल आया इसके बारे में? देखिए, आज 18 रमजान संपन्न हुआ और इस खुशी में हम हमारे भाई लोग मिलकर के पूरे मोहल्ले को, हिंदू गाँव अगल बगल के लोग। खड़वा में 4 पहिया वाहन के सामने आपत्तिजनक बोर्ड लगाने का एक मामला सामने आया है। इस मामले में अब समाचार पत्र के माध्यम से राजू कुमार प्रजापति कनीय अभियंता प्रखंड कार्यालय भवनाथपुर द्वारा अपने 4 पहिया वाहन के सामने आपत्तिजनक बोर्ड लगाने से जुड़े एक मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त शेखर जमुआर ने संबंधित के विरुद्ध FIR करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, संज्ञान में तो आए हैं हमारे पास और उस पर भवनाथपुर का कोई जूनियर इंजीनियर राजू प्रजापति है, 15 फाइनेंस में वो काम का वो एम्प्लॉई है, JE है। तो हम लोग को पता चला वो गाड़ी भी। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ TV न्यूज़।